पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी की एक बड़ी हार हुई है और उसे हराया है बीजेपी के ही एक सांसद ने, सवर्ण सांसद ने। तो क्या इस देश के सारे सवर्ण सांसद एकजुट होते हैं? वो पार्टी कोई हो, अपने ही लोगों को वोट करते हैं? क्योंकि बीजेपी का एक किसान जाट समाज का सांसद हारा है जिसके सर पर अमित शाह और मोदी का हाथ था। यह भी बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, अब प्रधानमंत्री को ओबीसी याद आ रहे हैं। खबरें हैं कि केंद्र सरकार ओबीसी की क्रीमी लेयर बढ़ा सकती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। जिस दिन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास शंभू जैसे पत्रकार हो गए, आपके सामाजिक मुद्दों से कोई भाग नहीं सकता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो। इसलिए अपने सामाजिक हितों के लिए अपने हितों की त्याग कीजिए। जब समाज बचेगा तो हम भी बचेंगे। जब देश का हित और समाज का हित आएगा तो समाज देश का हित चुनेंगे, और जब समाज का हित और अपना हित आएगा तो समाज का हित चुनेंगे। ये बाबा साहब ने कहा था और इसलिए दुनिया उनके सामने झुकती है। तो याद रखिए, जब देश का हित और समाज का हित सामने आए तो देश का हित चुनिए, और जब समाज का हित और अपना हित सामने आए तो अपना हित चुनिए। क्या हुआ है सो बता रहा हूं, कैसे सवर्ण सांसदों ने समाज का हित चुना। चुनाव आयोग का पूर्व प्रमुख राजीव कुमार क्या माल्टा भाग गया है? क्या है इस खबर की सच्चाई? सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, यूपी में एक दिव्यांग महिला भागती रही, उसका गैंगरेप हुआ है, और पीआर के लिए सेना के तीनों, जो हमारी सेना की जो जवान हैं, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, जिनको बीजेपी के नेताओं ने गालियां भी दी, वो अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में शामिल हो रही। तो क्या ये नरेंद्र मोदी का पीआर नहीं है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यह है राजीव प्रताप रूडी, ठाकुर समाज से आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये पिछले 25 साल से इनका कब्जा है। इस बार एक जाट समाज का किसान खड़ा हुआ, बाल्यान। कहा जा रहा है कि बाल्यान को अमित शाह और मोदी का शह प्राप्त था। लेकिन सोचिए, इस चुनाव में जहां 900 सांसदों ने वोट डाला, इस चुनाव में ये हार गए। इसका मतलब है कि ये तस्वीरें वायरल है। राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने समर्थन किया राजीव प्रताप रूडी का, क्योंकि बाल्यान जो है वो अमित शाह और मोदी के कैंडिडेट थे। अब यहां जाति का खेल देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। अमित शाह और मोदी पर भी जाति का खेल बड़ा पड़ा। कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी सांसदों ने रूडी को तो वोट दिया ही, बीजेपी के भी सवर्ण सांसदों ने जमकर रूडी को जिताया, क्योंकि वो जाट को नहीं जिताना चाहते थे। अभी जाट समाज के धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है। तो सोचिए जाति कितनी बड़ी सच्चाई है। बाल्यान किसान जात से थे, उनको बीजेपी के ही सवर्ण सांसदों ने वोट नहीं दिया, ये खबर आ रही है। और कांग्रेस ने भी सवर्ण सांसद को चुना। तो कांग्रेस का तो समझा जा सकता है कि उसने विपक्षी, वो मोदी को हराना चाहते थे, अमित शाह को, लेकिन बीजेपी के जो सांसद थे उसने भी अमित शाह और मोदी की बात नहीं मानी और रूडी को जिताया। तो ये है जातिवाद का कनेक्शन। कहा जा रहा है कि जितने बीजेपी के सवर्ण सांसद हैं वो सब रूडी के साथ खड़े थे। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी का यही सामाजिक न्याय है, उस पर भी सवाल तो खड़ा होगा। लेकिन इससे भी खतरनाक खबर बता रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि हम अपनी जाति के लिए पहली प्राथमिकता रखते हैं। अब ठाकुर 40 विधायकों ने बैठक की है, उसमें अखिलेश यादव के भी विधायक थे जो बागी हो गए हैं। ये आंख खोलने के लिए जरूरी है इस देश के दलित, पिछड़े नेताओं का, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो। कांग्रेस तो अभी नया नया सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात कर रही है। सब पोल खुल जाएगा बिहार के चुनाव में कि वो किसके साथ खड़े हैं, ये बात तो है। लेकिन सवाल है कि बहुजन नेताओं का क्या? अखिलेश यादव के सांसद हों या बीएसपी के सांसद हों, मुझे ये नहीं पता कि इसमें बीएसपी के सांसद गए नहीं, लेकिन 40 ठाकुर विधायकों की एक बैठक जरूर हुई है। तो ये है इस देश में जातिवाद की सच्चाई। बीजेपी के सवर्ण सांसदों ने अमित शाह और मोदी को नहीं चुना, रूडी को चुना। विपक्ष ने भी रूडी को वोट दिया। ये आरएसएस की ताकत है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, मैंने कल भी बताया था, नरेंद्र मोदी हटाए जा सकते हैं, अमित शाह का भी खेल खत्म होगा।
आरएसएस अब किसी ब्राह्मण प्रधानमंत्री को चाहता है, चाहे वो गडकरी हो, फडणवीस हो या ठाकुर अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ हो जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ये आरएसएस का एजेंडा है। अब जो बहुजन नेता बीजेपी के साथ हैं वो समझ ले कि उनका क्या होगा। अब दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूं, जब गला सूखने लगा है, डर लगने लगा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओबीसी कहकर आए थे, अब उनको ओबीसी की याद आ रही है। कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई जाएगी। क्रीमी लेयर पहले ही बेईमानी है, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा आबादी 60% ओबीसी की है, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक सब मिला दे तो 90% आबादी है। और यही पीड़ित, शोषित, वंचित समाज है। अब नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि आरएसएस जब उनके पेट और पीठ दोनों पर लात मारने की तैयारी कर रही है, जब उनके सवर्ण सांसदों ने रूढ़ी को जिता दिया, किसान को नहीं जिताया, तब अब नरेंद्र मोदी को क्रीमी लेयर याद आ रहा है। अरे नरेंद्र मोदी जी, अभी भी वक्त है। आपने नीट पीजी में आरक्षण लागू हुआ आपके समय में, केंद्रीय विद्यालय में, सैनिक विद्यालय में भी ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। अभी भी समय है, कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दीजिए। ये देश और तमाम शोषित वंचित समाज आपका एहसानमंद रहेगा। लेकिन आपके समय में हुआ क्या? आरएसएस के लोगों ने दलित, पिछड़े, किसान, आज कांग्रेस क्यों सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात कर रही है? देखते हैं कितना इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन कम से कम बात तो कर रही है। जाति जनगणना की बात करें, उन्होंने तेलंगाना में रिजर्वेशन बढ़ाया है, लेकिन आपने क्या किया? आप आए थे पिछड़ों के नाम पर, नौकरी के नाम पर, और आपके संगी लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते बंद कर दिए, नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए। अब आप कह रहे हैं कि पीएसयू कंपनियों में ओबीसी को जगह देंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम तमाम प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी को जगह देंगे। अब कह रहे हैं, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो सोचिए 10 साल ओबीसी को ठगा गया, अब कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर बढ़ाएंगे। मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कह रहा हूं कि नकेल कसे रखिए, और 100 बहुजन पत्रकार हो गए तो ये तमाम जातिवादी, मनुवादी सोच की पार्टियां भी सुधर जाएंगी। और ये बात सच है कि वोट की बेईमानी रोकनी पड़ेगी। लेकिन मैं कांग्रेस पर भी नजर बनाए हुए हूं, कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। ये बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये भी नजर बनाए हुए हैं। अब बात चुनाव आयोग की। नरेंद्र मोदी की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। चुनाव आयोग को लेकर कहा जा रहा है कि राजीव कुमार जो पिछले प्रमुख थे वो माल्टा भाग गए हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन जिस देश में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए और वो उपराष्ट्रपति खेल से गायब हो जाए, वो सोशल मीडिया पर ना हो, कोई बाइट न दे, तो सवाल है कि राजीव कुमार भी आके कहें। अगर ये खबर गलत है तो राजीव कुमार आके कहें कि ये खबर गलत है। सोशल मीडिया पर तमाम बहुजन समाज के लोग या तमाम बड़े पत्रकार कह रहे हैं, रवीश कुमार जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजीव कुमार सच में माल्टा भाग गया है। अगर वो नहीं भागे हैं तो उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, सब पर हम कार्रवाई करेंगे अगर हमारी सरकार आई। लेकिन चुनाव में वोट चोरी की खबरें तो आ रही है। चुनाव आयोग की संदिग्ध है, कहीं 60 वोट एक घर में, कहीं एक आदमी के नाम पर 50 वोट, कहीं एक आदमी 10-10 वोट डाल रहा है। तो फिर चुनाव आयोग किस काम का है? और सवाल है कि बिहार में गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, शोषित, वंचितों के वोट काटे जा रहे हैं। मेरे पास 500 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। आप सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तीसरी सबसे भयानक खबर है, सोचिए, यूपी में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसका पीछा किया जा रहा है, वो भाग रही है। ये है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ लेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मायावती जी की सरकार होती, अखिलेश यादव की सरकार होती, तो इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि मीडिया की जो जाति है वो आरएसएस की जाती है। और सरकार अब अपने प्रचार में लगी है। सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह जैसी हमारी बहादुर सेना की जो महिला जवान है, उनका अमिताभ बच्चन के शो में 15 अगस्त को कार्यक्रम आएगा। आप सोचिए, तो ये पूरी तरह से मार्केटिंग है और ये देश समझ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी हार हुई है, और सोचिए आरएसएस ने शिकंजा कस दिया है, और अब लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुखौटा रह गए हैं। सारा कंट्रोल आरएसएस ने कर लिया है। आरएसएस ने अमित शाह और मोदी के कैंडिडेट को हरा दिया जो किसान समाज से थे, और रूडी जो आरएसएस के कैंडिडेट है जीत गए। और उसमें भी गनीमत, विपक्ष तो था ही रूडी के साथ, बीजेपी के सवर्ण सांसदों ने भी वोट किया है। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के पास 2 ईपिक आईडी,
आरजेडी नेता यादव तेजस्वी ने कहा, एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग बूथ पर 2 अलग अलग वोट। सोचिए, इस तरह की गड़बड़ियां हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यूपी में एक विधायक का बेटा एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे ने कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कि भागो यहां से, मैं विधायक का बेटा हूं। मध्य प्रदेश में सिवनी में एक शख्स, तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं ये सब, अपनी पत्नी को शव गाड़ी नहीं मिली तो वो स्कूटर पर ले जा रहे थे। और कल जो हिंदू मुस्लिम हुआ यूपी में, उसमें नाम धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल, अभिषेक शुक्ला मंडल प्रभारी बीजेपी, अजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, देवनाथ धाकर बीजेपी नेता, विनय तिवारी सभासद, पुष्पराज पटेल जिला महामंत्री, ऋतिक पाल युवा मोर्चा, प्रसून तिवारी युवा मोर्चा, पप्पू चौहान सपा। इस तरह से आप सावधान रहिए। और योगेंद्र यादव की तारीफ हो रही है जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला रखा है। और राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव जीत गए। अब इतनी बढ़त हो गई है कि संजीव बालियान के विरुद्ध उनकी जीत औपचारिक है। इसका मतलब मोदी और शाह की बड़ी हार है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित बी देव ने दिया इस्तीफा। खुली अदालत के इस्तीफे की घोषणा। जस्टिस बोले, मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार माल्टा नहीं गए हैं। उन्होंने राजधानी बैलेटा के दक्षिण हिस्से में खूबसूरत पेंटा हाउस नहीं खरीदा है, न तो कॉफी कलर की लिमोजिन पर बाजार में नजर आते हैं। केवल इतना ही नहीं, माल्टा के भ्रष्ट प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला को सलाह नहीं दे रहे। अब खुश वक्त हो। सोचिए, इस तरह से कहा जा रहा है कि वो भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 21 साल की मुखबधिर युवती से गैंगरेप, पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें वो भाग रही हैं। यह है यूपी की कानून व्यवस्था। कांग्रेस में भाजपा नेता ज्यादा है या भाजपा में कांग्रेस नेता ज्यादा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पापा बनाने की खानदानी आदत किनको है। तो सोचिए, कांग्रेस के या बीजेपी के सारे सवर्ण नेता एकजुट होकर रूडी को जिता ले गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई के सामने लाकर रख दिया। इसके सूत्रधार बने मिस्टर मनहूस। वोट चोरी नहीं, डकैती हो रही है। इसमें चुनाव आयोग के साथ टॉप के 2 लोग शामिल है, मनोज झा ने कहा है। और सुधीर चौधरी पर धोनी ने बड़ा कंप्लेन दायर किया है, मानहानि का। सुधीर चौधरी ने धोनी का नाम घसीटा था, जो सट्टा बाजारी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ज्यादा वोटिंग प्रधानी चुनाव में होते हैं, लेकिन इसके वोटर सांसद है, जिसमें वोट डालने की अमित शाह और सोनिया गांधी आए। ये ताकतवर लोगों का मिजाज जानने का चुनाव था कि पाला किस तरफ है। इस चुनाव में अमित शाह की हार बताती है कि आतापी और बातापी का कब्जा खतरे में है। और सोचिए, सेना की 3 अधिकारी यूनिफॉर्म में एंटरटेनमेंट चैनल कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत करेंगी। यहाँ बैठकर पहलगाम हमले से लेकर आर्म फोर्सेस के बारे में बताएंगी। चैनल टीआरपी बटोरेगा दुनिया में भारत के आर्म फोर्सेस का। सोचिए, ये अमिताभ बच्चन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सवाल, उत्तर प्रदेश के औरैया में रक्षाबंधन वाली दिन सुरजीत सक्सेना ने अपनी चचेरी बहन से गैंगरेप किया। आधार, पैन और वोटर आईडी भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं, हाईकोर्ट। मिलॉर्ड क्यों नहीं कहते कि बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड बनाना चाहिए। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते हैं जिसका विश्लेषण न टीवी करेगा न अखबार करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन पत्रकारों का होना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री अमित शाह की बड़ी हार हुई है और प्रधानमंत्री अमित शाह के खिलाफ सारे सवर्ण नेता बीजेपी में, आरएसएस के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। और बीजेपी, कांग्रेस के विपक्ष ने तो दिया ही। इसका मतलब है कि मोदी और अमित शाह की कुर्सी जो है वो अब लगभग खतरे में है। इसका तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए। आप लोग की क्या राय, और क्या चुनाव आयोग सचमुच माल्टा भाग गए हैं? नहीं भागे तो मीडिया के सामने आए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।